हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ यानी कि दूसरे पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहतिः कार्य साधिका, अर्थात थोड़ी वस्तुओं से भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्म अवकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम आगच्छन्। कानिचन कुछ मित्राणि मित्र विद्यालयस्य विद्यालय के ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म यानी कि गर्मियों की अवकाशे यानी कि छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए देवभूमिम, देवभूमि उत्तराखंडम, उत्तराखंड आगच्छन गए। कुछ मित्र विद्यालय की गर्मियों की छुट्टी में पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। तदानीम वर्षा आरंभ कालः आसीत्। तदानीम उस समय, वर्षा आरंभ कालः वर्षा का समय, आसीत् था, उस समय वर्षा आरंभ का समय था। सर्वे अपि सभी गौरीकुंड नामक स्थान को प्राप्तवन्तः पहुँच गए। सभी गौरीकुंड नामक स्थान को पहुँच गए। यदा जब ते वे श्री केदार क्षेत्रम, श्री केदार क्षेत्र आरोहन्तः चढ़ रहे आसन थे, तदा तभी लक्ष्य प्राप्ति पूर्वम, लक्ष्य प्राप्ति के पहले ही वेगेन वृष्टि, जोर से वर्षा आरब्धा शुरू हो गई। जब वे श्री केदार क्षेत्र को चढ़ रहे थे तभी लक्ष्य प्राप्ति से पहले जोर से वर्षा शुरू हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः, सहसा अचानक, सर्वत्र चारों ओर, अंधकारः अंधकार, प्रसृतः फैल गया, अचानक सभी तरफ अंधकार फैल गया, अर्थात सभी तरफ अचानक से अंधेरा हो गया। नद्याः तीव्र जल वेगेन सेतुः भग्नः। नद्याः नदियों के तीव्र जल वेगेन, जल के तेज प्रवाह के कारण, सेतुः यानी कि पुल, भग्नः यानी कि टूट गए। नदियों के तीव्र जल के कारण पुल टूट गए। पर्वत स्खलनम संजातम, पर्वत खिसकने लगे। नदियों के तीव्र जल के कारण पुल टूट गए, पर्वत खिसकने लगे। सर्वे अपि सभी उच्च स्वरेण, उच्च स्वर में, ऊंचे स्वर में, आक्रंदन रोने लगे, ईश्वरम ईश्वर से, प्रार्थयंत प्रार्थना करने लगे, च यानी कि और, हे भगवान रक्षस्मान रक्ष, हमारी रक्षा करें। सभी जोर से रोने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमारी रक्षा करें। सर्वेषां सभी को आधैर्यम व्याकुल दृष्ट्वा देखकर, नायकः नायक, सुधीरः सुधीर, सर्वान् सभी को, सांत्वयन् प्रेरयन् सांत्वना देते हुए, च और अवदत् बोला, सभी को घबराया हुआ देखकर नायक सुधीर सभी को सांत्वना देता हुआ बोला। नायकः नायक कहता है, अयि भो मित्राणि, अरे ओ मित्रों, अस्मिन् विपत्ति काले, इस विपत्ति के काल में, वयम हम सबको, धैर्यम अवलंब्य धैर्य रख कर, कमपि कुछ, उपायम उपाय, चिंतयामः सोचना चाहिए। इस विपत्ति के काल में, इस विपत्ति के समय में हम सबको धैर्य रखकर कुछ उपाय सोचना चाहिए। दिनेशः सा विषादम, दिनेश दुखी होकर कहता है, अरे भ्रातः, अरे भाई, किम वदसि, क्या कह रहे हो, अस्माकं मृत्यु, हमारी मृत्यु, एव यानी कि ही, सन्निकटे निकट, अस्ति यानी कि है। हे भाई क्या कह रहे हो, हमारी मृत्यु ही निकट है। एवं चेत कथम, ऐसे में कैसे, उपायः उपाय, चिंतनीयः सोचें, ऐसे में उपाय कैसे सोचें। नायकः नायक कहता है,
मित्र विषादम मा कुरु, दुखी मत हो। मित्र दुखी मत हो। यदा वृष्टि शांता, यदा यानी कि जब, वृष्टि यानी कि बरसात, शांता शांत हो जाएगी, वातावरणम यानी कि वातावरण, च और स्वच्छम स्वच्छ, भविष्यति होगा, जब बरसात शांत हो जाएगी और वातावरण स्वच्छ होगा, तदा तब, वयम हम सब, संभूय मिलकर, सेतुम पुल का, मार्गम मार्ग का, च और निर्माय निर्माण करके, पुनः दोबारा से, स्वलक्ष्यम प्रति अपने लक्ष्य को, गमिष्यामः जाएंगे। नायक कहता है कि हे मित्र, दुखी मत हो। जब वर्षा शांत हो जाएगी और वातावरण स्वच्छ होगा, तब हम सब मिलकर पुल और मार्ग का निर्माण करके दोबारा से अपने लक्ष्य को जाएंगे। सुरेशः, सुरेश कहता है, एतस्याम इस स्थिति में, वयम हम सब, किम एतत् किस प्रकार से, इस अत्यंतम अत्यंत, दुसाध्यम मुश्किल, असंभवम असंभव, च यानी कि और, कार्यम कार्य को, कर्तुम शक्नुमः कर सकते हैं। सुरेश कहता है, इस स्थिति में हम सब किस प्रकार से इस अत्यंत मुश्किल और असंभव कार्य को कर सकते हैं। नायकः, नायक कहता है, प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्र, वयम हम सब, आत्मविश्वास बलेन आत्मविश्वास के बल पर, इदम यह, असंभवम असंभव, अपि भी, कार्यम कार्य, संभूय मिलकर, अवश्यम अवश्य, साधयितुम शक्नुमः कर सकते हैं। नायक कहता है, प्रिय मित्र, हम सब आत्मविश्वास के बल पर इस असंभव कार्य को भी मिलकर अवश्य कर सकते हैं। तेन यानी कि इसके द्वारा, अस्माकं हमारी, लक्ष्य प्राप्ति लक्ष्य की प्राप्ति, प्राण रक्षा प्राणों की रक्षा, च अपि और भी, भविष्यति होगी, इसके द्वारा हमारे लक्ष्य की प्राप्ति और प्राणों की रक्षा भी होगी। कपिलः, कपिल कहता है, किम इदम संभवति, क्या यह संभव है। नायकः, नायक कहता है, नूनम संभवति मित्र, नूनम यानी कि अवश्य, संभवति मित्र संभव है मित्र। नायक कहता है कि मित्र अवश्य संभव है। अस्मिन इस प्रसंगे प्रसंग में, अहम मैं, हितो उपदेशस्य हितो उपदेश का, एकाम एक, कथाम कथा, श्रावयामि सुनाता हूँ। इस प्रसंग में मैं हितो उपदेश की एक कथा सुनाता हूँ। सर्वे अपि उत्कंठया का कथा, वद मित्र वद। सर्वे अपि सभी, उत्कंठया उत्कंठित होकर, उत्कंठा के साथ, का कथा कैसी कथा, वद मित्र वद कहो मित्र कहो। सभी उत्साहित होकर कहते हैं, कौन सी कथा, कहो मित्र कहो। नायकः, नायक कहता है, सावधानम शृण्वन्तु, सावधान होकर सुनो। नायक कहता है, सावधान होकर सुनो। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः शाल्मली तरुः। अस्ति यानी कि है, गोदावरी तीरे गोदावरी नदी के किनारे, एको एक, विशालः विशाल बहुत बड़ा, शाल्मली तरु गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा शाल्मली का पेड़ है। तत्र वहाँ, प्रतिदिनम रोज, दूर देशात दूर देश से, पक्षिणः पक्षी, आगत्य आकर के, निवसन्ति स्म रहते थे। वहाँ प्रतिदिन दूर देश से पक्षी आकर के रहते थे। अथ कदाचित अब कभी, तत्र वहाँ, कश्चित कोई, व्याध यानी कि शिकारी, तंडुल कणान चावल के कण, विकीर्य बिखराकर, जालम विस्तीर्य जाल बिछाकर, च यानी कि और, प्रछन्नो भूत्वा स्थितः छिप गया। अब कभी वहाँ पर कोई शिकारी चावल के कण बिखराकर और जाल बिछाकर छिप गया। तस्मिनेव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामक कपोत राजा, कबूतरों का राजा, सपरिवार
अपने परिवार के साथ आकाश मार्गे गच्छति स्म, आकाश मार्ग से जा रहा था। उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। केचन कपोताः, कुछ कबूतर वन मध्ये, वन के मध्य में, वन के बीच में, तंडुल कणान, चावल के कणों को अवलोक्य देखकर लोभाकृष्टः अभवन, लोभ से आकृष्ट हुए। कुछ कबूतर जंगल के बीच में चावल के कणों को देखकर लोभ से, लालच से आकृष्ट हुए। ततो चित्रग्रीवः, तब चित्रग्रीव ने तंडुल कण लुब्धान कपोतान अवदत्, चावल के कणों को देखकर लालची हुए कबूतरों से बोला। तब चित्रग्रीव चावल के कणों को देखकर ललचाए हुए कबूतरों से बोला, तो यानी कि कैसे, अत्र यानी कि यहाँ, निर्जने वने, निर्जन वन में, तंडुल कणा नाम, चावल के कण, संभवः, संभव हैं, तद निरूप्यताम, ऐसा विचार करना चाहिए। इस निर्जन वन में चावल के कण कैसे संभव हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। कश्चित् व्याधो अत्र भवेत्, कश्चित् यानी कि कोई, व्याधो यानी कि शिकारी, अत्र यानी कि यहाँ, भवेत् यानी कि होगा, यहाँ कोई शिकारी होगा। सर्वथा यानी कि हमेशा, अविचारितम यानी कि बिना सोचे हुए, कर्मम कर्म, न यानी कि नहीं, कर्तव्यम यानी कि करना चाहिए। हमेशा बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा, इस वचन को सुनकर, कश्चित् कोई, कपोतः कबूतर, सदर्पम घमंड के साथ, अवदत् बोला। यह वचन सुनकर कोई कबूतर घमंड से बोला, आह किमर्थम एवं उच्यते, आह अरे, किमर्थम किस लिए, एवं उच्यते यह कह रहे हो, अरे यह किस लिए कह रहे हो। वृद्धानाम वचनम ग्राह्य आपातकाले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेतु भोजने आप्रप्य प्रवर्तनम। वृद्धानाम वचनम, वृद्धों की बात तो गृह आपातकाले उपस्थिते, तब मानी जाती है जब विपत्ति सामने खड़ी हो। सर्वत्रैवं विचारेतु, अगर हर बात पर विचार करेंगे तो, भोजने अप्य प्रवर्तनम, तो भोजन कब प्राप्त होगा। चित्रग्रीव की बात सुनकर एक कबूतर घमंड से बोला कि अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं, वृद्धों की बात तो तब मानी जाती है जब विपत्ति सामने खड़ी हो, अगर हर बात पर विचार करेंगे तो भोजन कब प्राप्त होगा। तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचन सुनकर, चित्रग्रीवस्य च अवज्ञाम कृत्वा, और चित्रग्रीव की अवज्ञा करके, सर्वे सभी, कपोताः कबूतर, भूमौ जमीन पर, अवतीर्य उतर कर, तंडुल कणान, चावल के कणों को, भोक्तुम प्रवृत्ताः खाने लगे। उसकी बातों को सुनकर और चित्रग्रीव की बातों को ना मानकर सभी कबूतर जमीन पर उतरकर चावल के दानों को खाने लगे। अनंतरम, इसके पश्चात, ते सर्वे, वे सभी, तेन, उस, जालेन, जाल में, बद्धाः अभवन, बंध गए। इसके पश्चात वे सभी उस जाल में बंध गए। ततो, तब, यस्य, जिसके, वचनात्, वचनों को सुनकर, कपोतास्तत्र, कबूतर वहाँ, बद्धास्तम, बंध गए, सर्वे, सभी, तिरस्कुर्वन्ति स्म, उसका तिरस्कार करने लगे। तब जिसकी बातों को सुनकर सभी कबूतर वहाँ बंध गए यानी कि फंस गए, सभी उसका तिरस्कार करने लगे। इदम दृष्ट्वा, यह देखकर, चित्रग्रीवः अवदत्, चित्रग्रीव बोला, यह देखकर चित्रग्रीव बोला, अयम, यह, अस्य, इसका, दोषो न, दोष नहीं है, यह इसका दोष नहीं है, अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थः, अनागत विपत्तिम यानी कि भविष्य में आने वाले संकट को वा, कौन, ज्ञातुम समर्थः, जानने में समर्थ है। भविष्य में आने वाली विपत्ति को जानने में कौन समर्थ है। अतो अस्मिन्, अतः इस,
विपत्ति काले विपत्ति के समय में अस्माभिः हम सभी को अस्य इसका तिरस्कारम तिरस्कार अकृत्वा न करके कश्चन कोई उपायम उपाय चिंतनीयः सोचना चाहिए। अतः इस विपत्ति काल में हमें इसका तिरस्कार न करके कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो ही जैसा कि विपत्ति काले संकट के समय में विस्मयः घबरा जाना एव यानी कि ही का पुरुष लक्षणम कायर पुरुष का लक्षण है। जैसा कि संकट के समय में घबरा जाना ही कायर पुरुष का लक्षण है। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तु सत्पुरुषों का लक्षण तो विपदि धैर्यम यथा अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। विपदि धैर्यम अर्थात विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय क्षमा यानी कि उन्नति में क्षमा, सदसि वाक्पटुता सभा में बोलने की चतुराई, युधि विक्रमः युद्ध में पराक्रम, यशसि च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ यश को प्राप्त करने में रुचि और वेदों को सुनने की आदत, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम यह लक्षण महात्माओं में प्रकृति से ही होते हैं। विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में बोलने की चतुराई, युद्ध में पराक्रम, यश को प्राप्त करने में रुचि और वेदों को सुनने की आदत, यह लक्षण महात्माओं में प्रकृति से ही होते हैं। चित्रग्रीव कहता है, संकट के समय में जो घबरा जाता है वह कायर पुरुष होता है। सद्पुरुष तो वह होता है जो विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में बोलने की चतुराई, युद्ध में पराक्रम, यश को प्राप्त करने में रुचि और वेदों को सुनने की आदत रखता हो, जिसमें यह लक्षण होते हैं वह ही महात्मा होते हैं। अतो अधुना अतः अभी अस्माभिः हम सभी को धैर्यम अवलंब्य अर्थात धैर्य रखकर प्रतिकारश चिंत्यताम कोई समाधान सोचना चाहिए। अतः इस समय हम सभी को धैर्य रखकर कोई समाधान सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, लघूनाम अपि वस्तूनाम छोटी सी वस्तुओं से भी संहतिः कार्य साधिका भवति कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम यह नीति वचन संसार में सिद्ध है। प्रिय मित्रों, छोटी सी वस्तुओं से भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है, यह नीति वचन संसार में सिद्ध है। अतः इसलिए अस्माभिः सर्वैः हम सभी को एक चित्ती भूय एक चित्त होकर अर्थात मिलकर जालम आदाय जाल को लेकर उड्डीयताम उड़ना चाहिए। अतः हम सभी को एक साथ मिलकर जाल को लेकर उड़ना चाहिए। एवं ऐसा विचार्य सोचकर सर्वे सभी पक्षिणः पक्षी जालमादाय जाल लेकर उत्पतिताः उड़ गए। ऐसा सोचकर सभी पक्षी जाल लेकर उड़ गए। अनंतरम इसके पश्चात सव्याधः वह शिकारी सुदूरात दूर से जाल अपहार कान जाल को ले जाते हुए तान उन्हें अवलोक्य देखकर पश्चात अधावत पीछे दौड़ा परंतु तस्य उसकी दृष्टिपथात दृष्टि से दूरम गतेषु दूर जाता हुआ पक्षिषु पक्षियों को देखकर सह वह व्याधो शिकारी निवृत्तः रुक गया। इसके पश्चात वह शिकारी दूर से जाल को ले जाते हुए उन्हें देखकर उनके पीछे दौड़ा, लेकिन उसकी दृष्टि से दूर जाते हुए पक्षियों को देखकर वह रुक गया। अथ इसके पश्चात व्याधम शिकारी को निवृत्तम रुका हुआ दृष्टवा देखकर कपोताः कबूतर उक्तवन्तः बोले।
इसके पश्चात शिकारी को रुका हुआ देखकर कबूतर बोले, स्वामिन, हे स्वामी, किम इदानीम कर्तुम उचितम। हे स्वामी, किम इदानीम, अब क्या कर्तुम, करना, उचितम, उचित है। हे स्वामी, अब क्या करना उचित है। जब कबूतरों ने देखा कि शिकारी रुक गया तो उन्होंने पूछा, हे स्वामी, अब क्या करना उचित है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, प्रिय कपोताः, प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रम, हमारा मित्र, हिरण्यको नाम, हिरण्यक नाम का, मूषक राजा, चूहों का राजा, गंडक तीरे, गंडक नदी के किनारे, चित्रवने, चित्रवन में निवसति, रहता है। हे प्रिय कबूतरों, हमारा मित्र हिरण्य नाम का चूहों का राजा गंडक नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। सो अस्माकम, वह हमारे, पाषाण, बंधन को, दंत बलेन, दांतों के बल से, छेदस्यति, काट देगा। वह हमारे बंधन को दांतों के बल से काट देगा, अर्थात दांतों से हमारे बंधन को खोल देगा। एतत् आलोच्य, यह देखकर, सर्वे, सभी, हिरण्यकस्य, हिरण्यक के, विवर समीप, यानी कि बिल के समीप, गतः यानी कि गए। यह देखकर सभी हिरण्य के बिल के समीप गए। हिरण्यक सर्वदा यानी कि हमेशा, अनिष्ट संकया, अनिष्ट की शंका से, शतद्वारम, 100 द्वार वाले, विवरम कृत्वा, बिल बनाकर, निवसति, रहता था। हिरण्यक हमेशा अनिष्ट की शंका से 100 द्वार वाले बिल बनाकर रहता था। ततो तब हिरण्यकः, हिरण्यक, कपोता नाम, कबूतरों के, अवपात भयात, गिरने के भय से, चकित तूष्णीम, चकित होकर, चुप होकर, स्थितः, बैठ गया। तब हिरण्यक कबूतरों के गिरने के भय से चकित होकर चुपचाप बैठ गया। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभिः सह ना संभाषसे, किम यानी कि क्या, अस्माभिः हमारे, सह साथ, न नहीं, संभाषसे बात करोगे। चित्रग्रीव ने कहा, हे मित्र, क्या हमारे साथ बात नहीं करोगे। ततो तब हिरण्यक, तत्वचनम, उसके वचन को, प्रत्य अभिज्ञाय, पहचान करके, आनंदेन, खुशी से या प्रसन्नता से, त्वरया, तुरंत ही, बहिः, बाहर, निःसृत्य, निकल करके, अब्रवीत, बोला। तब हिरण्यक उसके वचनों को, उसके बातों को पहचान करके प्रसन्नता से जल्दी से बाहर निकलकर बोला, आह पुण्यवान अस्मि, आह अरे पुण्यवान अस्मि, धन्य हूँ मैं, मम मेरा, प्रिय सुहृत, मेरा प्रिय मित्र, चित्रग्रीव समायत आया है। अरे मैं धन्य हूँ, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। पाशबद्धान, जाल में बंधे हुए, कपोतान, कबूतरों को, दृष्टवा, देखकर, साविस्मयम, विस्मय के साथ, क्षणम स्थित्वा, थोड़ी देर रुककर, अवदत, बोला, सखे, हे मित्र, किम एतत्, यह क्या है। जाल में बंधे हुए कबूतरों को देखकर आश्चर्यचकित होता हुआ थोड़ी देर रुककर बोला, मित्र, यह क्या है। चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीव ने कहा, सखे, मित्र, एतद्, यह, अस्माकं, हमारे, विचारहीनतायाः, विचारहीनता का, फलम, फल है। चित्रग्रीव ने कहा, मित्र, यह हमारे विचारहीनता का फल है। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, हिरण्यकः, हिरण्यक, चित्रग्रीवस्य, चित्रग्रीव का, बंधनम, बंधन, छेत्तुम, काटने के लिए, सत्वरम, जल्दी से, उपसर्पति, निकट आता है। यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए जल्दी से उसके निकट आता है। तदा चित्रग्रीवो अवदत्, तब चित्रग्रीव कहता है, मित्र, हे मित्र, मामा एवं, हे मित्र, रुको, पूर्वम, पहले, मत आश्रिता नाम, मेरे आश्रित, एतेषाम, इनका, पाषाण, बंधन,
छिन्तु खोलो। चित्रग्रीव कहता है कि मित्र पहले मेरे आश्रित इनका बंधन खोलो, पश्चात मम, इसके पश्चात मेरा। एतद आकर्ण्य, यह सुनकर हिरण्यकः, हिरण्यक, प्रहृष्ट मनाः, प्रसन्न मन से, पुलकितः, पुलकित होकर, प्रसन्न होकर, सन अब्रवीत, बोला। यह सुनकर हिरण्यक प्रसन्न मन से पुलकित होकर बोला, साधु मित्र साधु, ठीक है मित्र ठीक है। अनेन, इस प्रकार, आश्रित वात्सलेन, आश्रितों के प्रति वात्सल्य रखने वाले, त्वम, तुम, त्रैलोक्यस्यापि, तीनों लोकों के भी, स्वामित्वम, स्वामित्व को, प्राप्तुम, प्राप्त करने, योग्यो असि, योग्य हो। इस प्रकार आश्रितों के प्रति वात्सल्य रखने वाले तुम तीनों लोकों के स्वामित्व को प्राप्त करने योग्य हो। ततो, तब, हिरण्यकः, हिरण्यक, स्वामित्र ही, अपने मित्रों के, सह, साथ, सर्वेषां, सभी, कपोतानाम, कबूतरों का, बंधनानि, बंधन, छिन्नति स्म, काट देता है। तब हिरण्यक अपने मित्रों के साथ सभी कबूतरों के बंधन काट देता है। सर्वे कपोताः, सभी कबूतर, पाश विमुक्ताः अभवन, बंधन से मुक्त हुए। सभी कबूतर बंधन से मुक्त हुए। सहर्षम पुनः उड्डीय, हर्ष के साथ पुनः उड़कर, आकाश मार्गेण गच्छन्तः, आकाश मार्ग को जाते हुए, सर्वे कपोताः, सभी कबूतर, राजानम चित्रग्रीवम, राजा चित्रग्रीव की, प्रशंसन्ति, प्रशंसा करते हैं। प्रसन्नता के साथ पुनः आकाश मार्ग में उड़कर जाते हुए सभी कबूतर राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं। भवतः, आपके, नीति शिक्षया, नीति शिक्षा, नायक धर्मेण च, और नेतृत्व से, वयम सर्वे सुरक्षिताः, हम सभी सुरक्षित हैं। आपकी नीति शिक्षा और नेतृत्व से हम सभी सुरक्षित हैं। धन्याः वयम, हम सब धन्य हैं। कथाम श्रावयित्वा, कथा सुनाकर, नायकः, नायक, सर्वान्, सभी को, संबोधयति, संबोधित करता है। कथा सुनाकर नायक सभी को संबोधित करता है, अर्थात कहता है, मित्राणि, मित्रों, आपदाग्रस्ताः कपोताः, आपदा से ग्रस्त कबूतर, बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल से, संगठन सामर्थ्येन च, और संगठन के सामर्थ्य से, आत्मरक्षणम कृतवन्तः, अपनी रक्षा किए। कथा सुनाने के बाद नायक सभी से कहता है, हे मित्रों, आपदा से ग्रस्त कबूतरों ने बुद्धि के बल से और संगठन के माध्यम से अपनी रक्षा की। तरहि किमर्थम, तब, किस लिए, वयम, संघटिता, हम सभी, संगठित, भूत्वा, होकर, आत्मरक्षणम, अपनी रक्षा, कर्तुम न शक्नुमः, नहीं कर सकते। तब क्या हम सभी संगठित होकर अपनी रक्षा नहीं कर सकते। नायकस्य, नायक के, प्रेरक वचन ही, प्रेरक वचनों से, उत्साहिताः, उत्साहित होकर, सर्वे अपि, सभी, भयम, भय, शोकम, शोक यानी कि दुख, संदेह, संदेह, च यानी कि और, विहाय यानी कि छोड़कर, सेतु निर्माण कार्य, पुल के निर्माण के कार्य में, संलग्नाः जाताः, लग गए। नायक के प्रेरक वचनों को सुनकर उत्साहित होकर सभी डर, दुख और संदेह को छोड़कर पुल बनाने के कार्य में लग गए। भगीरथ प्रयत्न ही, भगीरथ प्रयत्न से, सेतु निर्माणम कृत्वा, पुल का निर्माण करके, तहि, उन्होंने, स्वप्राणः, अपने प्राणों, अन्येषां च, और दूसरे के, प्राणाः, प्राणों को, संरक्षिताः, सुरक्षित किया। भगीरथ प्रयत्नों के द्वारा पुल का निर्माण करके उन्होंने अपने और दूसरों के प्राणों की रक्षा की। इसके पश्चात यहाँ पर इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में दिए गए हैं और इनके अर्थ आप अपनी मातृभाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला शब्द है भग्नः, इसका संस्कृत में अर्थ है नष्टः, हिंदी में टूट गया।
आक्रंदन, संस्कृत में इसका अर्थ होगा रुदंतिस्म और हिंदी में रोए। सविषादम, संस्कृत में इसका अर्थ है चिंता पूर्वकम और हिंदी में विषाद पूर्वक। संभूय, संस्कृत में इसका अर्थ है मिलित्वा और हिंदी में मिलकर। तरुः, संस्कृत में इसका अर्थ है वृक्षः और हिंदी में पेड़। व्याधः, संस्कृत में इसका अर्थ है लुब्धकः और हिंदी में व्याध। तंडुल कड़ान, इसका संस्कृत अर्थ है तंडुल लवान, हिंदी में इसका अर्थ होगा चावल के दानों को। विकीर्य, संस्कृत में इसका अर्थ है विकीर्णम कृत्वा अर्थात विस्तीर्य, विस्तृतम या फिर विस्तरणम कृत्वा अर्थात फैलाकर। प्रछन्नम यानी कि गुप्तः अर्थात छिपा हुआ। चित्रग्रीव नामा यानी कि चित्रग्रीवः नाम यस्य अर्थात चित्रग्रीव नाम का। प्रतीकारः यानी कि प्रतिविधानम अर्थात उपाय। विचारितम यानी कि अचिंतितम अर्थात चिंतन किए बिना। अवतीर्य यानी कि अवतरणम कृत्वा या फिर नीचे ही आगत्य अर्थात उतर गए। अवलोक्य यानी कि दृष्टवा अर्थात देखकर। अप्रवर्तनम यानी कि अप्रवृत्ति यानी कि ना लगना या प्रवृत्त ना होना। प्रवृत्ताः यानी कि निरताः अर्थात लगे हुए। अवलंब्य यानी कि आश्रित्य अर्थात आश्रित होकर। एक चित्ती भूय यानी कि एक मनसा अर्थात एक चित्त होकर। का पुरुष लक्षणम अर्थात कुत्सित पुरुषाणाम चिन्हम यानी कि कायर पुरुषों का लक्षण। तिरस्कुर्वन्ति यानी कि अनादरम कुर्वन्ति अर्थात तिरस्कार करते हैं। विस्मयः आश्चर्यम अर्थात आश्चर्य। विक्रमः अति पराक्रमः अर्थात अत्यधिक शक्ति युक्त। उत्पतिताः उड्डयनम कृतवन्तः अर्थात उड़ गए। चिंतयाम, चिंतनीयः यानी कि चिंतन करना चाहिए या सोचिए। आलोच्य यानी कि विचार्य अर्थात अच्छी तरह विचार कर। पाषाण, बंधनानि अर्थात बंधनों को। प्रत्यभिज्ञाय यानी कि ज्ञात्वा अर्थात जानकार या समझकर। त्वरया, शीघ्रम अर्थात शीघ्र। निःसृत्य, निर्गत्य अर्थात निकलकर। में, मम अर्थात मेरा। छिन्नतु, छेदनम कुरु अर्थात काट दे। आकर्ण्य, श्रुत्वा अर्थात सुनकर। प्रहृष्ट मनाः यानी कि आनंदित, मनाः अर्थात प्रसन्न मन वाला। पुलकितः यानी कि रोमांचितः अर्थात प्रफुल्लित होकर। सत्वरम यानी कि त्वरया सह अर्थात अतिशीघ्र। उपसर्पति अर्थात समीपम आगच्छति यानी कि निकट आता है। आश्रित वात्सलेन यानी कि शरणम आगतानाम कृते स्नेह भावेन अर्थात शरण में आए हुए के प्रति प्रेम से। आशंकय अर्थात शंकाम कृत्वा यानी कि शंका करके। अवज्ञा यानी कि तिरस्कारः अर्थात निंदा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अभ्यास को हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।